तक कोई नहीं दिखा। आशा परेशान हो जाती है और अकेली वहां से जाने लगती है। तभी एक लड़की के गाने की आवाज सुनाई देती है। सभी हैरानी से इधर उधर देखने लगते हैं, पर उन्हें कोई दिखाई नहीं देता। फिर वो सब उस आवाज का पीछा करते करते एक बंगले तक पहुंच जाते हैं। वे सब उस बंगले के अंदर चले जाते हैं। वहां उन्हें एक बटलर मिलता है। वो उनसे कहता है कि आप लोग आ गए। वे सब कहते हैं कि तुम्हें पहले से पता था कि हम सब आने वाले हैं। वो कहता है कि मैं एक हफ्ते से आप लोगों का इंतजार कर रहा हूँ, और वो एक एक करके सबका नाम बता देता है। फिर वे सभी को उनके कमरे दिखाता है। फिर बटलर खाने की तैयारी करता है। सारे लोग अलग अलग ऑर्डर देते हैं। बटलर को अकेला देख आशा उसकी मदद को जाती है। उसके पीछे पीछे एक आदमी जिसका नाम किशन है वहां पहुंचता है और आशा से पूछता है कि आप सेठ सोहनलाल की भतीजी हैं। वो उससे पूछती है कि आप ये क्यों पूछ रही हैं, तो वह बात टाल देता है। सोहनलाल वही आदमी है जिसकी शुरुआत में हत्या हो जाती है। फिर आनंद को एक डायरी मिलती है। वो उसे पढ़ना शुरू करता है। उसमें लिखा होता है कि आप सभी कातिल हैं और आप लोगों को आपके गुनाहों की सजा देने के लिए बुलाया गया है, और वो सजा है बारी बारी से सबकी मौत। सारे लोग घबरा जाते हैं। वो कहते हैं कि ये कैसा मजाक है, हम ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकते। फिर अचानक से फिर आवाज सुनाई देती है। ये लोग बटलर से पूछते हैं कि यहाँ और कौन रहता है और ये गाना कौन गाता है। बटलर उनसे कहता है कि ऐसा लगता है यहाँ कोई आत्मा भटकती है। फिर दिखाया जाता है कि आनंद सबके कमरे में चोरी छिपे झांक रहा है। फिर ऐसा करते हुए उसे किशन देख लेता है। फिर बटलर को दिखाया जाता है कि वह चोरी छिपे खाना लेकर एक अंधेरे कमरे की ओर जा रहा है। फिर अगले दिन दिखाया जाता है कि आशा आनंद पर नाराज हो रही है। वह कहती है कि तुमने मेरे कमरे से मेरी फोटो ली है, और आनंद उससे फ्लर्ट करने लगता है। फिर दूसरे सीन में धर्मदास और डॉक्टर किटी को नहाते हुए देख रहे हैं। फिर किशन सभी को आवाज देता है कि एक जहाज दिखाई दे रहा है। सभी जहाज को इशारा कर उसे बुलाने की कोशिश करते हैं, पर जहाज निकल जाता है। सारे लोग निराश हो जाते हैं। फिर खाने के टेबल पर सब मिलते हैं और उनमें से किशन गायब होता है। आनंद उसे ढूंढने के लिए निकल जाता है। आशा भी उसके साथ साथ जाती है। दोनों उसे ढूंढते ढूंढते एक खंडहर में पहुंचते हैं। वहां फिर उन्हें किसी के हंसने की आवाज सुनाई देती है। आशा डर जाती है। वो फिर से किशन को ढूंढना शुरू कर देते हैं। फिर उन्हें उसकी लाश मिलती है। लाश के पास आनंद को एक सिगार का टुकड़ा मिलता है। वह उसे चुपचाप अपने पास रख लेता है। किशन की लाश के पास उसे एक चिट्ठी भी मिलती है, जिसे वो सबके सामने पढ़ना शुरू करता है। उसमें लिखा होता है कि किशन गुनहगार था। वह सेठ सोहनलाल की हत्या में शामिल था। सेठ सोहनलाल का नाम सुनते ही सारे हैरान हो जाते हैं। आशा कहती है कि वो मेरे अंकल थे। वो सब धर्मदास पर शक करते हैं, क्योंकि जिस खंजर से हत्या हुई होती है वह खंजर धर्मदास का था। फिर धर्मदास बटलर को बख्शीश देता है और कहता है कि तुम सारे लोगों को बोल दो कि हम दोनों साथ में थे। बटलर ये कहने से मना कर देता है। फिर रात में आनंद और आशा रोमांस करते करते एक खंडहर में पहुंच जाते हैं, जहां उन्हें धर्मदास की लाश मिलती है। फिर सभी वहां पहुंचते हैं। डॉक्टर कहता है कि इसका गला घोटा गया है। हवेली में आनंद और शर्मा जी आमने सामने हैं। आनंद कहता है कि आप भी सिगार पीते हैं। मुझे किशन की लाश के पास से भी एक सिगार का टुकड़ा मिला है। शर्मा जी कहते हैं कि तुम मुझ पर शक कर रहे हो। आनंद बात टाल देता है और कहता है कि मैं अंधेरे में तीर चलाने की कोशिश कर रहा हूँ। फिर राकेश और किटी को दिखाया जाता है। राकेश उसे जबरदस्ती शराब पीने को कहता है। तभी डॉक्टर वहां पहुंचता है और राकेश को जाने को कहता है, और दोनों में हाथापाई हो जाती है। किटी इसका मजा ले रही होती है। फिर शर्मा जी वहां पहुंचते हैं और दोनों को अलग करते हैं। फिर अगले सीन में डॉक्टर के हाथों में पॉइजन की बोतल दिखाई जाती है। उसे वो फेंकने की कोशिश करता है। तभी राकेश उसके कमरे का दरवाजा खटखटाता है। डॉक्टर हड़बड़ी में बोतल को छुपाता है। राकेश डॉक्टर से पूछता है कि धर्मदास की मौत कैसे हुई थी। डॉक्टर कहता है कि गला घोटने से। तब राकेश कहता है कि फिर तो उसका चेहरा नीला कैसे पड़ गया, उसे जहर दिया गया है। राकेश डॉक्टर पर शक करता है क्योंकि जहर डॉक्टर के पास होता है। फिर हॉल में डॉक्टर और शर्मा जी को दिखाया जाता है, जो खूनी तक पहुंचने का प्लान बना रहे हैं। फिर अगले दिन आनंद और आशा को बात करते हुए दिखाया जाता है। तभी आनंद देखता है कि राकेश एक कुल्हाड़ी छिपा रहा है। राकेश को लगता है कि उसे किसी ने नहीं देखा,
पर आनंद ने सब देख लिया है। राकेश के जाने के बाद वो उस कुल्हाड़ी को निकालता है। राकेश समंदर के किनारे घूम रहा है। फिर उसे किटी के कपड़े दिखाई देते हैं। ये बटलर होता है जो राकेश के साथ मजाक कर रहा है। दोनों आपस में बात करने लगते हैं। तभी डॉक्टर आवाज देता है और कहता है कि शर्मा जी को किसी ने मार दिया है। सभी शर्मा जी की लाश के पास पहुंचते हैं। शर्मा जी की लाश के पास फिर एक चिट्ठी मिलती है जिसमें लिखा होता है कि शर्मा जी सेठ सोहनलाल की मौत का जिम्मेदार है। सब एक दूसरे पर शक करने लगते हैं। आनंद राकेश से कहता है कि शर्मा जी की हत्या जिस कुल्हाड़ी से हुई थी वो कुल्हाड़ी तुम्हारे पास थी और मैंने तुम्हें उसे छुपाते हुए देखा है। फिर राकेश कहता है कि धर्मदास की मौत जहर देने से हुई थी और जहर डॉक्टर के पास थी जिसे उसने गुलदान में छिपाया है। दोनों एक दूसरे पर इल्जाम लगाने लगते हैं। फिर सीन चेंज होता है। आशा और आनंद बात कर रहे हैं। आशा कहती है कि मुझे डर लग रहा है। आनंद कहता है कि सेठ सोहनलाल की भतीजी को डरने की क्या जरूरत, उसे कौन मारेगा। आशा को लगता है कि आनंद उस पर शक कर रहा है। आनंद बिना कुछ कहे चला जाता है। फिर बटलर को दिखाया जाता है कि वो खाना लेकर अंधेरे कमरे की तरफ जा रहा है। जैसे ही वो अंदर पहुंचता है वहां डॉक्टर पहले से बैठा होता है जो बटलर पर झपट पड़ता है। फिर सीन चेंज होता है। आशा और किटी बात कर रहे हैं। तभी किटी कहती है कि ये सब कहाँ चले गए। तभी डॉक्टर वहां पहुंचता है जो घायल है और वह उनके सामने आनंद का नाम लेते लेते दम तोड़ देता है। राकेश वहां पहुंचता है। किटी उसे बताती है कि ये आनंद कहते कहते मर गया। फिर आनंद के आने पर राकेश कहता है कि इसने तुम्हारा नाम लिया है। आनंद उससे कहता है कि खूनी कौन है ये तो अगला खून होने के बाद ही पता चलेगा। फिर आनंद को टहलते हुए दिखाया जाता है। उसे एक परछाई दिखाई देती है। वो उसका पीछा करता है। फिर उस अनजान लड़की का गाना सुनाई देता है। वो उस गाने का पीछा करने लगता है। वह देखता है कि बटलर उसी लड़की के साथ खड़ा है जिसे सभी आत्मा समझते थे। फिर सीन चेंज होता है। आशा को दिखाया जाता है कि वह बहुत डरी हुई है। उसे सारे मरे हुए लोग दिखाई देते हैं। वो भागकर किटी के कमरे में पहुंचती है। किटी उससे कहती है कि तुम्हें आनंद के पास जाना चाहिए। आशा कहती है कि वो मुझे कहीं नहीं मिला। किटी उसे शराब पिला देती है। शराब पीकर वे नशे में झूमने लगती हैं। आनंद ये सब देखकर उन्हें रोकता है। आशा कहता है कि हम जिए या मरे तुम्हें इससे क्या। आनंद उससे ये सब देखा नहीं जाता। वह उसे रोकता है और उसे उसके कमरे में ले जाता है। अगले दिन किटी को दिखाया जाता है कि वो जंगल के बीच में से जा रही है। उसे लगता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। वो घबरा जाती है और भागने लगती है। तभी उसके गले में एक फंदा गिरता है। वो चीख पड़ती है। सभी लोग उसकी चीख सुनकर उसकी ओर भागने लगते हैं। राकेश को उसके कपड़े मिलते हैं। वो उसे आवाज लगाता है। फिर राकेश को किटी की लाश पेड़ से लटकते हुए मिलती है। आशा भी वहां पहुंच जाती है। आशा कहती है इसे भी किसी ने मार दिया। राकेश कहता है कि आनंद ने इसे मारा है। उसे आनंद की कैप वहां मिलती है। फिर आनंद को भागते हुए दिखाया जाता है। राकेश भी उसके पीछे भागता है। फिर अचानक धुआं छा जाता है। फिर सीन चेंज होता है। आशा आनंद को ढूंढते ढूंढते उसके कमरे में पहुंचती है। वहां राकेश आनंद का इंतजार कर रहा होता है। राकेश आशा को पकड़ लेता है। वह कहता है कि आनंद ने मेरी किटी को मारा है, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, और वो आशा के साथ जबरदस्ती करने लगता है। आशा वहां से बचकर भागती है। राकेश भी उसका पीछा करने लगता है। फिर राकेश को लगता है कि कोई उसके पीछे है। वो देखता है कि सारे दरवाजे बंद हो चुके हैं। आशा भागते भागते फिर उसी कमरे में पहुंचती है जहां राकेश था और उसे राकेश की लाश मिलती है। वो वहां से भागती है पर सारे दरवाजे बंद है। वहां अंधेरा हो जाता है। उसे किसी के कदमों की आहट सुनाई देती है। वह डर जाती है और बेहोश हो जाती है। फिर उसे एक अनजान आदमी उठाकर एक तहखाने में ले जाता है। वहां आशा को होश में लाता है। वह देखती है कि ये शर्मा जी हैं। वो कहती है कि आप तो मर चुके थे। शर्मा जी अपना गेटअप उतारते हैं और कहते हैं कि आनंद और किटी को मुझ पर शक हो चुका था, तो इसलिए मैंने डॉक्टर के साथ मिलकर ये प्लान बनाया और मेरी मौत का नाटक किया। डॉक्टर ने मुझे मरा साबित किया और सबसे पहले मैंने उसे ही मार दिया ताकि मेरा राज न खुले। अब तुम भी मेरा राज जान गई हो और अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता। फिर वो देखता है कि आनंद वहां आ चुका है। आनंद उसे बताता है कि वो एक इंस्पेक्टर है और वह एक फरार मुजरिम की तलाश में है जिसका नाम मदन लाल है।
और शर्मा जी ही मदन लाल हैं। आनंद कहता है कि खन्ना ने सेठ सोहनलाल को मरवाया और तुमने खन्ना और उसके बाकी साथियों को मरवाया। बात करते करते बड़ी चालाकी से मदन लाल वहां धुआं फैला देता है। आनंद गोली चलाता है पर मदन लाल उसे पकड़कर बांध देता है। आनंद उसे उकसाता है और मदन लाल अपनी कहानी बताता है। वो बताता है कि वो खन्ना और सोहनलाल बिजनेस पार्टनर थे। एक बार पुलिस ने उसे पकड़ लिया तो उन दोनों ने मिलकर उसका माल हड़प लिया और उन दोनों ने उसकी बहन की इज्जत भी लूट ली, जिससे उसकी बहन ने आत्महत्या कर ली। इसलिए उसने बदला लेने के लिए चुन चुन कर उन्हें मार दिया। फिर बटलर को दिखाया जाता है। बटलर आनंद की रस्सियां खोल देता है। आनंद आजाद होकर मदन लाल पर टूट पड़ता है। बटलर आशा को आजाद कर देता है। आनंद और मदन लाल झगड़ने लगते हैं। फिर मदन लाल भागता है। तभी दिखाया जाता है कि एक प्लेन आ रहा है। मदन लाल उस प्लेन की तरफ भागता है पर प्लेन से पुलिस बाहर निकलती है और उसे गिरफ्तार कर लेती है। फिर सभी लोग प्लेन में सवार हो जाते हैं और प्लेन वहां से उड़ जाता है। बटलर की बहन फिर से वो गाना गाने लगती है और बटलर उसे चुप कराता है और इस तरह इस फिल्म का अंत हो जाता है।